नमस्कार, मैं आनंद अपना मऊ से आया हूँ आपके पास एक ऐसी खबर लेकर जिसको सुनने में, जिसको पढ़ने में दिल दहल जा रहा है, रूह काँप जा रही है। लेकिन क्या कहें उस कातिल को, उस प्रेमी को कि जिसने इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा की और ना तो उसका रूह काँपा, ना हाथ काँपे, ना पाँव काँपे, ना दिल और मन डरा। इस वारदात का खौफनाक मंजर देखने को आया है मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाके में। जी हाँ, मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में जो घटना आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। इस दर्दनाक घटना ने आफत मचा दी है, पूरे देश में एक तूफान लाके खड़ा कर दिया है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा। एक बेशर्म औरत जिसने ना सिर्फ प्यार की हत्या की, जिसने ना सिर्फ विश्वास की हत्या की, जिसने ना सिर्फ 7 फेरों के बंधन की पवित्र रिश्ते की हत्या की, जिसने ना सिर्फ एक संस्कार की हत्या की, जिसने ना सिर्फ एक मर्यादा की हत्या की, ऐसे हत्या करने वाली उस महिला को और उसके प्रेमी को हम क्या कहें। हम तो उस महिला को जिसका पति था, जिसने पति को अपने धोखा देकर दूसरे पुरुष से अपना संबंध बनाया, उसके साथ सपने देखी और तो और उसके साथ ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थों का सेवन की, उसको अपना प्रेमी माना। लेकिन जो उसके लिए 7 समुंदर पार मेहनत करके, कमा करके रुपया भेज रहा था, उस शख्स का उस युवती ने लाज ना रखा। लाज रखना भी इसलिए चाहिए था उसको क्योंकि वह जिस पति की हत्या की उसके पहले उसका वो पति प्रेमी था। यानी प्यार के इस मनगढ़ंत किस्से में यह कैसा प्यार है, यह कैसा रिश्ता है कि पहले युवक से तुम प्यार करती हो, प्यार करने का ऐसा रिश्ता निभाती हो कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप, उस युवक के भी माँ बाप नाराज हो जाते हैं। उसके बाद तुम उससे शादी करती हो, शादी के बाद वो कष्टों को झेलने के बाद भी तुम्हारे साथ वो रहता है और अपनी दुनिया बसाता है। लेकिन हम ऐसे हत्या करने वाली युवती को क्या कहें, इसे हत्या का संज्ञा देना भी पाप है। हम तो इसे हत्यारीन मानते हैं। इसे हत्या और हत्यारीन में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी हत्यारीन है, ये एक ऐसी प्यार की हत्यारीन है, ये एक ऐसे पति की हत्यारीन है, अपनी 6 वर्ष की मासूम बेटी की ये हत्यारीन है, क्योंकि उसको वो अपना पापा कहाँ से ला के देगी। उसे हत्यारीन कहना ही जायज़ है, उसे हत्यारीन कहना ही चाहिए। मेरठ का यह घटना, उस युवती का नाम मुस्कान, उसके प्रेमी का नाम साहिल और पति सौरव, 3 लोगों के बीच की एक ऐसी गुत्थी जिसको पत्नी और प्रेमी ने मिलकर एक ऐसा सजा दिया है कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उस महिला ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उस रात एक ऐसा खौफनाक मंजर पेश किया कि पूरे देश के लोग कांप जा रहे हैं कि आखिर ये महिलाएं, ये पुरुष इतना हिम्मत लाते कहाँ से हैं। महिला ने अपने पति के सीने में पहला चाकू घोंपा और वो भी पहले नशीला पदार्थ खिलाकर। जब पति बेहोश हो गया तो उसके सीने में चाकुओं की ऐसी बार बार आर पार की, न उसका रूह कांपा, न उसका मन कांपा कि वो
अपने मांग की उस सिंदूर को मिटा रही है जिसके लिए उसने अपने घर से बगावत की थी। वो महिला पति की हत्या कर देती है। उसके बाद उसका प्रेमी साहिल उसका साथ देता है, उसका साथ देकर लाश के टुकड़े टुकड़े करता है। जी हाँ, लाश के टुकड़े टुकड़े करता है, उसे ड्रम में भरता है और उस ड्रम के अंदर सीमेंट डालता है और सीमेंट डालकर उस ड्रम को बंद कर देता है। कितने टुकड़े किया कि पूछिए मत। और उसके बाद वो हत्यारिन हत्या करके अपने मासूका अपने प्रेमी के साथ वो शिमला घूमने जाती है। कई दिन शिमला घूमती है, वहाँ पर अपने प्रेम के नए पंख को हवा देती है, लेकिन उसे क्या पता था कि हत्या तो हत्या है और हत्यारिन की जगह तो जेल में है। 86,000 रुपया लेकर घर से गई थी और जब ये 86,000 रुपया खत्म हुआ तो उसने अपने माँ को फ़ोन किया। पहले तो उसने अपने पति के जो एटीएम या जो भी चीज़ें थी उससे पैसा निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसका पासवर्ड सही नहीं पड़ा तो फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। पति को मौत के आगोश में सुला दी। आखिर उस सौरभ का दोष क्या था? आखिर उस सौरभ का दोष क्या था? ऐसी हत्यारिन को सज़ा मिलनी ही चाहिए और फांसी के नीचे अगर अदालत सज़ा देती है तो वो तो अदालत का मामला है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में अदालत को तुरंत सौरभ के हत्यारों को, साहिल और मुस्कान को फांसी देना चाहिए। और ऐसे माँ बाप ने जो मुस्कान नाम रखा, बहुत रो रहे होंगे, वो बहुत पछता रहे होंगे कि ये मेरी बेटी ऐसी कैसे निकली, मेरी बेटी हत्यारिन कैसे निकली। उस बाप को सैल्यूट है, इसलिए सैल्यूट है कि उन्होंने सही कदम उठाया है। लेकिन वो हत्यारिन, वो मुस्कान, उसको तो न देश माफ़ करेगा न समाज माफ़ करेगा। और पति पत्नी के रिश्तों को जो उसने कलंकित किया है, उस कलंक के लिए उसे हत्यारिन, कलंकित जो भी कहा जाए कम है। इसे माफ़ कतई नहीं करना चाहिए। मैं आनंद कुमार।